चीफ मार्शल एपी सिंह शामिल हुए। रक्षा सचिव आरके सिंह के साथ स्थिति में जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक थी, जिसमें जो तमाम सेना प्रमुख थे वो वहां पर मौजूद नजर आए। तीनों ही सेना प्रमुखों के साथ ये बड़ी बैठक हुई है। रक्षा सचिव आरके सिंह भी इसमें मौजूद नजर आए। तो वही साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तीनों सेना अध्यक्षों के साथ ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। कई मायनों में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें सीडीएस भी मौजूद थे और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है रक्षा मंत्रालय की ओर से, लेकिन ये कहा जा रहा कि देश में जो मौजूदा हालात है उसके मद्देनजर क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी और किस तरीके से सेना मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को आगे देगी, उस पर भी हो सकता है कि इस बैठक में चर्चा किया गया हो। बीते दिन हमने देखा था, जब ये जो बैठक से पहले हम अगर बात करें तो कल रात से लेकर के, कल शाम से लेकर के आज सुबह तक कहीं ना कहीं भारतीय सेना की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने जब हमला किया हम पर, तो हमले को हवा में ही नेस्तनाबूद करते हुए भारतीय सेना नजर आए थे, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की कई जगहों पर मिसाइल गिराए और तीनों ही जल थल वायु सेना, तीनों ही सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हवा से जहां एक और फायरिंग चल रही थी, जमीन से पानी बरस रहा था, तो इस तरीके की जो कार्रवाई है पाकिस्तान के कई शहरों पर किया गया। हालांकि लगातार पाकिस्तान अपनी काराना हरकत दिखाते हुए जगह जगह पर अटैक करने की मूड बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के पहले से ही जो रक्षा के मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि यह भी देखा गया कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करते हुए नजर आए, उसके बाद कोई अहम निर्णय भी इस बैठक में हो सकता है कि लिया गया हो। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, क्योंकि क्या कुछ इसमें इस बैठक में चर्चा की गई इसको लेकर के जानकारी आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर कई ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जो हमें और आपको, हम सभी को पालन करने होते हैं। वही थोड़ी देर में गृह मंत्री आवास पर अहम बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने वाली है। बीएसएफ, डीआईएसएफ और डीजी अमित शाह से मिलेंगे। बॉर्डर एरिया का रिव्यू अमित शाह लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें बीएसएफ, डीआईएसएफ और डीजी अमित शाह इसमें जुड़ेंगे। थोड़ी देर में गृह मंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक होने वाली है और बॉर्डर एरिया का रिव्यू अमित शाह लेंगे। तो थोड़ी देर में गृह मंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी और साथ ही साथ बीएसएफ, डीआईएसएफ, डीजी भी इसमें शामिल होंगे। बॉर्डर एरिया का रिव्यू लेते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तो अमित शाह के आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको खबरों के जरिए बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक लिया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में लगातार जो बैठक का सिलसिला है वो जारी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जो भी रणनीति बना दी जा रही है वो बेहद अहम है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपसे इस मीटिंग के बारे में जानकारी लेना चाहूंगी कि देखिए, बीते दिनों जब हमला किया गया उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाता है कि अभी ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है 2.0 वो अभी खत्म नहीं हुआ। बीते दिन भी ये बयान सामने आया। बैठक में क्या कुछ रहा उसको लेकर की जानकारी? देखिए अंजलि, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या कह सकते हैं कि गोइंग ऑन ऑपरेशन, ये लगातार चलता रहेगा और इसको लेकर कल सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था सर्वदलीय बैठक के बाद की अपनी ब्रीफिंग में। अब यहाँ पर दो बैठकों का जो आपने जिक्र किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री को सेना के प्रमुख लोगों ने जो जानकारी देनी थी वो दे दी है और रक्षा मंत्री लगातार पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं। गृह मंत्री से बातचीत करने के लिए अभी जो बैठक शुरू होने वाली है उसमें एनएसए डोभाल पहुंच चुके हैं, बाकी लोग भी वहां पर पहुंचेंगे और जो भी वहां पर ब्रीफ किया जाएगा उसके बाद वो रिपोर्ट सीधे पीएमओ जाएगी, यानी प्रधानमंत्री के पास जाएगी, क्योंकि पीएम लगातार, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल इस बात का है कि जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर सेना ने अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी और वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से पहले घटनाक्रम को अंजाम दिया गया नापाक तरीके से, कायराना तरीके से, उसके बाद अब यहाँ पर युद्ध वाली स्थिति खुद उसकी तरफ से पैदा कर दी गई है। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सभी को
कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होता है एज अ चैनल, एज अ मीडिया कर्मी, भारत के नागरिक के तौर पर। तो उन गोपनीयताओं को हमें रखना भी होगा ध्यान में, और साथ में उसके आधार पर ही हमें वही चीजें ब्रीफ करनी होंगी। जो बैठकें हैं, उन बैठकों के अंदर की जो चर्चाएं हैं वो इतनी आसानी से ना तो बाहर आनी चाहिए, और आ भी गई तो उसका जिक्र हमें यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि वो एक गोपनीय बैठक होती है, और उस बैठक में जो ब्रीफ किया जाता है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा और क्यों होगा, ये सारे जो सवाल होते हैं इनका जवाब वहां पर दिया जाता है या उस सवाल का जवाब लिया जाता है, और फिर उसके बारे में पीएमओ को रिपोर्ट की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं, और आगे अब पाकिस्तान का रुख क्या होगा, रवैया क्या होगा, क्योंकि भारत बार बार कह रहा है कि हम अभी भी कोई ना तो उकसाने वाला कदम उठा रहे हैं, ना उकसाने वाली कोई बात कर रहे हैं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। कल का हश्र देख लिया है, उसके एक दिन पहले का हश्र पाकिस्तान ने देख लिया है, लेकिन उसकी फितरत, क्योंकि पाकिस्तानियों की फितरत आप पहले से जानते हो, तो वो बदलने वाली नहीं है। वो मुंह के बल गिरता है, उसके बावजूद फिर से कहता है कि नहीं, हम ही जाबाज हैं। उस जाबाजी का परिचय कल भी उसने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि नहीं, हम सबसे मजबूत स्थिति में खड़े हैं। तो भारत उसे उसकी मजबूती का एहसास जरूर कराएगा। इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। अंजलि, लेकिन मैं आपसे जरा ये भी समझना चाहूंगी, बीते दिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया, कई जो डिफेंस के जगह थी वहां पर हमला करने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना ने इसका जवाब जरूर दिया, लेकिन पाकिस्तान के टारगेट पे कौन है? क्योंकि एक तरफ वो नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, एक तरफ सेना को ध्वस्त करना चाह रहा है। आखिर करना क्या चाह रहा है पाकिस्तान? देखिए अंजलि, पाकिस्तान वो हर कदम उठाना चाहता है, वो सब कुछ वो करना चाहता है जिससे वो दिखा सके कि वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसके पास हमेशा से एक लाइन रही है कि हम न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है, कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश हैं और भारत भी ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर है, उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारे ऐसी मिसाइल, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो कि खुद उसने स्वदेशी तौर पर बनाए हैं या फिर दूसरे देशों के सहयोग के साथ बनाए हैं। उसका इस्तेमाल करना भी उसे आता है। S-400 हो या फिर आकाश मिसाइल हो, जिसने कल उनके जेट को मार गिराया, और अब उसकी तैनाती बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर की जा रही है, तो उसका एक बौखलाहट के तौर पर नतीजा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जो आपका मूल सवाल है कि करना वो क्या चाह रहा है, मैं फिर से ये कहूंगा कि वो सब कुछ करना चाह रहा है ताकि वो दिखा सके कि हम सबसे मजबूत स्थिति में है। लेकिन असल में उसकी स्थिति है क्या, ये बताने की और दिखाने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया देख रही है। अब यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो भी एक्शन लिया, और उसमें सबसे अहम बात कि ना सिर्फ उसने दो फ्रंट पर मोर्चा खोला, एक तरफ LOC पर आम नागरिकों को, सेना को निशाना बनाया गया। सेना से लड़ाई समझ में आती है कि कोई देश एक दूसरे देश की सेना से लड़ता है, वहां तक समझ में आता है, वो सामरिक दृष्टिकोण है। लेकिन जब आप आम नागरिकों को, वो चाहे भारत करे या पाकिस्तान करे, उनको आप निशाना बनाते हो, तो फिर उसके बाद आप युद्ध जैसी स्थिति पैदा करते हो। दूसरी तरफ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से पिछले 2 दिनों से जो भी हरकतें पाकिस्तान ने की हैं, उससे आपको साफ समझ में आएगा कि वो हमें तोड़ना चाहता था। उसको लगता था कि शायद उसकी मिसाइलें, उसके ड्रोन हमारे सैन्य ठिकानों को तबाह कर देंगी, और उसके बाद वो इतना ताकतवर हो जाएगा चाइना की मदद से या किसी और कंट्री की मदद से, जो कि उसको मजबूत स्थिति में ले आएगा, और वो दिखाएगा कि नहीं, देखिए भारत को हमने इस तरीके से नुकसान पहुंचाया है या हमारे ऊपर हमला किया गया तो हमने उसका ये जवाब दिया है। भारत ने पहले दिन से कहा कि हमने किसी पर हमला नहीं किया, हमने आतंकवादियों पे, आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, ना कि किसी पाकिस्तानी आम नागरिक पे, ना कि वहां की सेना पे, ना कि वहां की सरकार पे। हमें पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भारत से दिक्कत पाकिस्तान को है तो उसका जवाब भारत को देना आता है। अभी हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। प्रफुल्ल जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए लगातार बैठक हुए हैं, हालांकि बीते दिनों जिस तरीके का भारतीय सेना ने, चाहे वो हम वायुसेना की बात करें, जल सेना की बात करें, तीनों ही सेना ने मिलकर जिस तरीके का प्रदर्शन दिया, आगे की क्या कुछ रणनीति रह सकती है, हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, तीनों मीटिंग का पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इल्म जरूर होगा कि हमने गलत कदम उठाया अपने लिए। मैं आपको इंटरवीन करना चाहूंगा। प्रफुल्ल बख्शी सर बहुत ही सीनियर रिटायर्ड अधिकारी हैं, और प्रफुल्ल बख्शी सर हमेशा से एक स्टैंड पर रहते हैं। बख्शी सर, जो सवाल एंकर अंजलि का है, रणनीति आगे क्या रहेगी, ये तो मैं जानता हूं कि आप जवाब यही देंगे कि हम पूरा मुंहतोड़ जवाब देंगे भारत की तरफ से।
लेकिन जो पाकिस्तान ने किया है, आपको नहीं लगता है कि स्ट्रेटजी के हिसाब से खुद बहुत ज्यादा फंस गया इस बार? लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को निभा रहा है, बट पॉलिसी कौन निभा रहा है? पॉलिसी निभा रहा है उनके टेररिस्ट का लीडर, वो है पाकिस्तान आर्मी जनरल हेडक्वार्टर। वो पाकिस्तान की टेररिज्म का बाप है। ये मसद हजूर ये वाला ये सब लोग ये नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्मी, मुल्ला एलिमेंट और आईएसआई मिलकर ये अभियान चला रही है। और क्यों है मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान की आर्मी सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता में रह रही है। उसको 85% पाकिस्तान की तिजारत उसकी एसोसिएशन के अंडर में है। आप सोच लीजिए, हर जगह से पैसा आता है और उसको सत्ता में रहने के लिए, डेमोक्रेसी को डाउन करने के लिए उसको कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना है। कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखने के लिए टेररिज्म का सहारा लेना है, तभी उसने पाले हैं। और टेररिज्म कैसे फैलती है? क्योंकि हमारे कश्मीर में स्लीपर सेल्स हैं जो उनकी मदद करते हैं, उनको घरों में रखते हैं, उनकी आवभगत करते हैं रेडिकल इस्लाम के नाम पे। तो ये जो है गेम ये निरंतर चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी ये टेररिज्म को खत्म नहीं होने देगी, पर जो चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का काम है। आर्मी और एयरफोर्स को मिलके पीओके में जैसे कल प्रदर्शन दिया, 9 पे किया। नेवी ने भी पूरा चौकस रखा है। ये सी के द्वारा भी आते हैं तो पूरा का पूरा जिसको कहते हैं पेट्रोलिंग हो रही है नेवी की, कि अगर पाकिस्तान की नेवी दखल अंदाज दे तो एंटर करेंगे। अब जब आप पीओके में कर रहे हैं, जब आतंक आ रहा है तो हमको पीओके लिए बेसिस के ऊपर जैसे 9 का हमला किया वो तो ठीक है, पर हमको अब आगे उनको ऑक्यूपाई करना है। धीरे धीरे पीओके के एरिया पे जब ऑक्यूपाई करेंगे तब पाकिस्तान की आर्मी बौखलाएगी बहुत जबरदस्त, क्योंकि पीओके जब हाथ से जाने लगेगा तो वो लड़ाई करेगी। जब लड़ाई करेगी इस बार इलाज कितना पक्का होने जा रहा है? मैं आपके अनुभव के आधार पर जो आपका आकलन होगा वो जानना चाहता हूँ कि इलाज इस बार कितना पक्का होने जा रहा है। दोबारा बोलिए, क्या चीज? प्रफुल्ल सर, मैं कह रहा हूँ कि इस बार इलाज कितना पक्का होने जा रहा है, वहां की सेना का, वहां की सरकार का, या पाकिस्तान की फितरत का? देखिए, पाकिस्तान की सेना का मनोबल बहुत कम हो रहा है। वो उनके अंदर भी दरार पड़ रही है, कूटनीति का डर पैदा हो रहा है। पाकिस्तान की जो जूनियर जनता है, जो यूथ है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई ट्राइबल एलिमेंट्स हैं, वो आर्मी के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान आग में जल रहा है, कभी मर्जी अलग हो जाए। और क्वेटा के ऊपर तो उन्होंने काफी जगह, कई जगह पे कब्जा कर लिया है। और सिंध भी गिरने को आ गया है। और अब आप देखेंगे कि इस हालत में पाकिस्तान कैसे लड़ेगा। हमको पाकिस्तान में चीन का डर है, डर नहीं मेरा फिक्र है, क्योंकि चीन ने अपना पूरा समावेश लगाया हुआ है। वहां पूरी फौज चीन ने इकट्ठी करी हुई है। और अगर जब बात बढ़ती है चीन का क्या गेम रहेगा, चीन बांग्लादेश को भी तैयार कर रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, और चीन पाकिस्तान में भी घुसा हुआ है। तो हमारे को लिए जो अगर लड़ाई बढ़ जाती है तब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो प्रॉपर अब प्रोसीजर, एसओपी, डॉक्ट्रिन, जो रणनीति जिसको कहते हो, वो अब सब लिखी जा रही है, लिखी जा चुकी है। तो हमें अब देखना है मामला। जब आपने चीन का जिक्र किया है तो मैं जानना चाहता हूं, भारत वैसे तो सक्षम है, हमारी सेना बहुत सक्षम है, आप जैसे सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ हम लोगों के पास हैं, सेना के वो जवान हमारे पास हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल फोरम पर हम जाते हैं और अगर चीन इंटरवीन कर सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो हमारे पास सहयोग कहां कहां का है? इजराइल, रशिया, अमेरिका, इनका रोल क्या होगा? देखिए, अमेरिका की बात मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका का जो स्टैंड है वो बरसाती स्टैंड होता है। जब तक उसको फायदा है वो आपका स्टैंड लेगा। आपने उनकी जेडी वांस का भी स्टेटमेंट सुन लिया, आपने ट्रम्प का भी सिस्टम सुन लिया। ये दोनों देश को मिल के बात करनी चाहिए, बैठ के, ये इत्यादि इत्यादि। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट की एक्टिविटी बंद करे, ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। और जेडी वांस आए और चले गए, मतलब उनका कोई
उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं बनाई जिससे भारत को ये फील हो कि हमारे साथ में है, ना ही ट्रम्प की स्टेटमेंट। बाकी कंट्रीज को देखो, यूरोपियन की कोई कंट्री जो ऐसी नहीं है, वो नहीं चाहती कि भारत उभरे इकोनॉमिकली। अगर भारत इकोनॉमिकली उभर जाता है तो हम लोग उनको चैलेंज करने लगेंगे, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, हर जगह भारत का। और ये यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहती। वो हमको अभी भी कॉलोनिज्म की नजर से देखते हैं। सिर्फ इजराइल जो है वो हमारे को काफी समझता है, उसके साथ में हमारा काफी आना जाना है और दोस्ती है। इजराइल पे हम कुछ हद तक डिपेंड कर सकते हैं। सिर्फ अमेरिका में पॉलिटिकली, ब्रिटिश में पॉलिटिकली, जब तक आप उनके आर्म्स खरीदते रहो आपसे खुश रहेंगे। जिस दिन आपने उनके आर्म्स देने बंद कर दिए वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर ये आपने पाकिस्तान, चाइना के ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह C-130 हरकुलिस ग्लोब मास्टर वगैरह ना लिए होते तो अभी आपका रिश्ता कुछ और होता। तो और चाइना को हमारी जरूरत है। बिल्कुल प्रोफेसर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अमेरिका हमेशा से अपनी सुलभता, अपनी सरलता के हिसाब से ही कोई बयान देता है या स्टैंड लेता है। प्रोफेसर, एक सवाल और आखिरी में आपसे लेना चाहूंगा, जो कि पिछले 2 दिनों में घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से एक तरफ LOC पर जो सीज फायर का उल्लंघन करके आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, उन्हें हताहत किया गया या जख्मी किया गया, और दूसरी तरफ हमारे शहरों को, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को क्या वाकई इस वक्त ये बैकअप कहीं से मिल रहा है या ये बौखलाहट है? और जो भारत ने उसका जवाब दिया है, हमारी सेना ने जवाब दिया है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपने शौर्य के हिसाब से, वो आपको कितना मजबूती के साथ दिखाई देता है कि हाँ, भविष्य में अब इसके लिए एक बड़ा प्रमाण पाकिस्तान के और दुनिया के पास होगा? देखिए, जो पाकिस्तान कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। पाकिस्तान को लड़ाई बढ़ानी है, पाकिस्तान को चाइना को इंटरवीन करवाना है, बांग्लादेश को इंटरवीन करवाना है। वो आपके सैनिकों के ठिकाने सिविल एरिया पे हमला कर रहा है और वो अपने टेररिज्म के हिसाब से करता है और उसको कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉस की फिक्र नहीं है। उसको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड चाइना उसके साथ में होगा, टर्की उसके मदद करेगा, उसको ईरान मदद करेगा, बांग्लादेश मदद करेगा। उसको मदद करने वालों की कमी नहीं है, वो नहीं करता। भारत जो है, जो हमने टेक्नोलॉजी दिखा के अपना जो रूल पोजीशन को इस्टेब्लिश करके मेंटेन करके जो हमने किया, वो वाकई में ही बहुत सराहनीय है। इसकी जरूर वाह हो रही है बाहर। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बाहर वालों पे डिपेंड मत करिए ज्यादा। कोई आपका साथ दूर तक नहीं देगा, वो वहीं तक देगा जहां तक उसका साया जाता है, यानी कि जहां तक वो आपका साथ दे सकता है, उसके आगे नहीं करेगा। हमको अपना ही खड़ा होना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा। हमको अभी भी डिफेंस के लिए ना रशिया पे डिपेंड करना, ना अमेरिका पे डिपेंड करना। जब तक हम अपने पे नहीं रहेंगे, फिर आप देखेंगे आप कहां पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि खुद के पैर पर खड़ा होना होगा, वरना अगर आप किसी के सहारे पर रहते हो तो वो आपका सहारा छीन लेगा, इसका कोई तय समय नहीं और ना ही करते हो। अंजलि, जो प्रफुल्ल सर ने बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अब भी बैठकों का दौर जो चल रहा था, जिसका आपने जिक्र इसके पहले भी किया था, फिलहाल BSF DG, CISF DG और IB और उसके साथ साथ NSA, इन तमाम लोगों के साथ MHA के अधिकारियों की बैठक पे इस वक्त चल रही है। और गृह मंत्री, इसके पहले रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई और अब गृह मंत्री के साथ समीक्षा बैठक हो रही है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि स्टैंड और कितना मजबूत होता है। मजबूती में कोई कमी नहीं है, लेकिन तैयारी और कितनी ज्यादा घातक हो सकती है अगर कोई नापाक या कायराना हरकत फिर से पाकिस्तान या वहां की सेना या उसको किसी मदद देने वाले देश की तरफ से की जाती है, तो जवाब भारत देने के लिए तैयार है। अंजलि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए, और बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ दोनों ही जो खास मेहमान थे वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो दोनों बैठक है वो लगातार, हालांकि एक बैठक खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह की जो भी बैठक है वो होनी है और उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक संदेश प्रफुल्ल बख्शी भी साफ देते हुए नजर आए हैं और साथ ही अतुल प्रताप सिंह जो कंसल्टिंग एडिटर है वो भी ये कहते हुए साफ नजर आए कि अगर पाकिस्तान पंगे लेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं और भारत के पास सैन्य शक्ति जो है वो भरमार है और भारत धूल चटाएगा पाकिस्तान को और उसके कारानापन का साफ जवाब देगा।
वो इसी बीच बड़ी खबर की रुख कर लेते, जहां पर इंडिगो की कई फ्लाइटें 10 मई तक रद्द कर दी गई है। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ की फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ धर्मशाला की भी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। कई मायनों में सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया, जिसमें कई फ्लाइटों को रद्द किया गया। वही पाकिस्तान से तनाव के बीच अभी की खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पाकिस्तान से तनाव की वजह से आईपीएल को रोक दिया गया, आईपीएल को स्थगित किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आईपीएल पर पाकिस्तान की ओर से जो हमला हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति चल रही है, तो उसकी वजह से एक बड़ा एक्शन लिया गया। आईपीएल को अभी रोका गया है, आईपीएल को स्थगित किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आईपीएल को स्थगित किया गया है पाकिस्तान से तनाव के बीच अभी की ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान से तनाव की वजह से आईपीएल को स्थगित किया गया। बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर, आम जनता की सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। बीते दिनों हमने जैसा देखा था कि अचानक से जब पाकिस्तान की ओर से मिसाइल छोड़े गए और पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव गहराता हुआ नजर आया, उसके बाद जो कल का मैच था उसको रद्द किया गया और उसके बाद आज बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है, फाइनल फैसला लिया कि आईपीएल के मैच को स्थगित किया गया। वही जंगी माहौल के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया। बता दें कि लखनऊ में आयोजित महाराणा प्रताप सिंह जयंती के अवसर पर योगी आदित्यनाथ मंच से कहते हुए नजर आए कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम पर हमला किया था। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था और हमारे जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें अपने जो सशस्त्र बल हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब ही करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो,
पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वही भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के बीच पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली में पुलिस ने राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। खासकर भीड़भाड़ वाले बाजारों में लोगों से संदिग्ध वस्तुओं की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। इंडिया गेट को भी रातों रात खाली कराया गया, तो वहीं साथ ही साथ लाल किले की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, बाकी जो अन्य राज्य हैं उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंग के माहौल के बीच ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजधानी दिल्ली समेत तमाम जो प्रदेश है उनको हाई अलर्ट पे डाला गया।